How are you all? Good? Enjoying your time? Very good. So now, welcome back to your English class. Today, in this video, we are going to read a very interesting poem. And the name of the poem is The Swing. The Swing. Swing से कुछ याद आया आपको? Okay. So tell me one thing. Have you ever been to a park? गए हैं ना पार्क में? वो तो गए होंगे. और याद कीजिए जब आप स्कूल आते थे तो भी आप पार्क में जाते थे मैम के साथ प्ले करने. स्पोर्ट्स पीरियड होता था. Yes. Now think about of that park and just close your eyes and take a look of that park. What you have seen in that park? Many things. Okay. Whatever the things are there. Plants. Yes. And grass. Okay. Or something interesting was there. What is that? Swings. Oh my God. You all know that. Yes, there are many swings. Merry-go-round, slides, and one is swing. So आप सभी को बहुत अच्छा लगता है ना swing करना? Yes. आप ही की तरह जब इस पोएम के पोएट यानी कि ये पोएम जिन्होंने राइट की है, लिखी है, जब वो चाइल्ड थे, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोएट? R.L. स्टीवेंसन. R.L. स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. जब वो आपकी तरह स्मॉल किड थे, बच्चे थे ना, तो उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया था अपने स्विंग को. वो अपने मम्मी पापा के साथ जब पार्क में गए थे ना, तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया था. एंड नाउ ही इज हियर टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विथ यू. क्योंकि आप भी स्मॉल चाइल्ड है ना, तो आपने किस तरीके से एंजॉय किया या आप कैसे एंजॉय करते हो, आप अपने बारे में सोचेगा और R.L. स्टीवेंसन आपको अपने बारे में बताएंगे. सो आर यू रेडी फॉर दिस पोएम? ओके, लेट्स स्टार्ट. The first line of this poem is, how do you like to go up in a swing? ऐसे जाते हैं ना swing में? Yes. So poet क्या कह रहे हैं? How do you like to go up? जब आप up गए, up in a swing, up in the air so blue. अब आप up गए तो आपने ऊपर देखा and air is blue. अब air blue क्यों दिख रही है? एक्चुअली एयर तो आपको दिखती नहीं है. वहां पर जो स्काई है वो सब कैसा है? ब्लू. सो दैट्स व्हाई एयर इज सो ब्लू. ओ, आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग. प्लीजेंटेस्ट मतलब मोस्ट एंजॉयबल. बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं ना हम जब भी स्विंग करते हैं. यस, एवर अ चाइल्ड कैन डू. अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप भी एंजॉय करते हैं, यू नो. अगर आपके मम्मी पापा स्विंग करते हैं, मैम स्विंग करते हैं, तो वो भी एंजॉय करते हैं. स्विंग को जो है हम बहुत ज्यादा प्लेजेंटेस्ट थिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एंजॉय होता है एंड वी फील वेरी हैप्पी. हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है. सो जस्ट टेक अ लुक वंस अगेन ऑफ दिस पैराग्राफ. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Now tell me, how do you feel when you are swinging? Feeling good? Enjoy करते हैं? Very good. So इसी तरीके से like you, R.L. स्टीवेंसन ने भी बहुत ज्यादा enjoy किया. He also enjoyed the swing. Okay, now look at the next one. Up in the air and over the wall. Now look, your swing is go up, high and high and high. अब जब आपका swing ऊपर चला गया, टॉप पे चला गया, तो आपको क्या दिखने लग गया? Up in the air and over the wall. वॉल के साइड में, अदर साइड क्या है वॉल के, वो भी आपको दिख रहा है. एयर में क्या है वो भी आपको दिख रहा है. अगर सपोज व्हेन यू आर ऑन योर रूफ, आपके जो घर की रूफ है यानी कि छत है, जब आप वहां जाते हैं तो वहां पर आपको क्या दिखता है? जो नीचे की चीजें हैं, डाउन साइड है, वो आपको सब दिखाई देता है. और अगर आपके रूफ पे एक और रूफ बनी हुई है, आप वहां पर भी चले जाए टॉप पे,
तो आपको अपनी रूफ भी पूरे अच्छे से दिखाई देती है. सो लाइक दैट जब वो स्विंग ऊपर चला गया अप इन द एयर, तो आर.एल. स्टीवेंसन को ये सारी चीजें दिखाई देने लग गई. क्या क्या दिखाई दिया? जस्ट लुक. टिल आई कैन सी सो वाइड. वो बहुत सारी चीजों को देख सकते थे. यस, रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल एंड ऑल. रिवर्स उन्हें दिखाई दे रहे थे. He can see trees, he can see cattle. Cattle are grazing. मतलब जब cows, sheep, goat जो grazing कर रहे होते हैं, that is called cattle and all. Over the country side, वहां पर जहां पर उनका स्विंग था, उसके आसपास जितने भी चीजें थी, पूरी कंट्री का जो आउटसाइड एरिया था वो उन्हें दिखाई दे रहा था. So take a look once again on this paragraph. Up in the air and over the wall, till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. So it means जब आपका स्विंग अप, आपको किसी ने पुश किया और आपका स्विंग कहाँ गया? अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल. वॉल को भी क्रॉस कर चुका है आपका स्विंग और अब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है. एंड नाउ यू कैन सी अ होल व्यू ऑफ अराउंड यू. ओके, सो लुक, टिल आई कैन सी सो वाइड. अ बिग व्यू आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज आप कहां पहुंच गए हैं? बहुत टॉप पर पहुंच गए हैं. एंड यू कैन सी ऑल द थिंग्स आर देयर. Yes, and what are the that things that you can see or R.L. Stevenson can see? That is rivers, trees, cattle over the countryside. Means जो whole village he can see easily because उनका जो swing है वो बहुत high चला गया है, up in the air है, बहुत top position पर है, so that he can see all the things easily. So let's move on the next paragraph. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. So look, till I look down on the garden green. अब अगर आपका स्विंग अप इन द एयर, अप साइड गया है तो ऑब्वियस पे वो डाउन साइड भी आएगा. और जब डाउन साइड आया तो पोएट ने क्या देखा? ही सॉ ग्रीन गार्डन. ही सॉ ग्रीन गार्डन. यस, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन. तो उनके आसपास जितने भी हाउसेस थे सबकी रूफ, रूफ मीन्स आपके घर की छत, तो उन सब हाउसेस की जो रूफ थी उसका कलर कैसा था? ब्राउन. उसका कलर कैसा था? ब्राउन. सो अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन. आप उसी तरीके से जब स्विंग डाउन साइड आया देन अगेन उन्होंने फ्लाई किया अप इन द एयर. फिर से वो ऊपर चले गए, टॉप पोजीशन पर आ गए. एंड देन अप इन द एयर एंड डाउन. इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहा. अप इन द एयर एंड डाउन. ऐसे ही होता है ना स्विंग. जैसे आप स्विंग करते हैं तो वो एयर में जाता है देन डाउन आता है, देन एयर में जाता है देन डाउन आता है. तो इसी तरीके से R.L. स्टीवेंसन ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया. ही एंजॉयड वेरी मच द स्विंगिंग. तो मुझे लगता है आप लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं. बट अभी आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, अभी नेक्स्ट टाइम आप जब भी स्विंग पर जाएंगे तो यू कैन लर्न दिस पोयम एंड ऑल्सो फील दिस पोयम, है ना. आप जब स्विंग करेंगे आप देखना कि आपको ऊपर क्या दिखाई देता है एंड व्हाट यू सी व्हेन द स्विंग कम डाउन एंड व्हाट यू सी व्हेन द स्विंग गोज अप इन द हाई. ओके, सो just read this poem and enjoy this poem. If you are having any kind of query regarding this poem, you can ask me. Till then, bye bye, take care.